प्रभु ने बोला मैं मनुष्य को बना अब मैं हो गया, मेरा काम खत्म। अब मनुष्य को क्या बोला, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ, तेरे को अधिकार, मेरे जैसे पावर तेरे हाथ में दे, अब तू यूज करो। लेकिन आज मनुष्य अपने अधिकार को नहीं समझ, आज मनुष्य प्रभु से दूर होकर संसार में खोया, इसीलिए उसके पास वो विषय, वो अनॉइंटिंग और सामर्थ नहीं है। और वो अनॉइंटिंग और सामर्थ ना होने के कारण आज हम परेशान और दुखी। आज के वचन अगर समझ गए तो आज हम श्रेष्ठ हो जाएंगे और आज हम यूसुफ के जैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सब निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों नया नियम में और उसका 5 अध्याय और उसका हम 18 से पढ़ेंगे, ठीक है, 17 से 18। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 से मैं पढ़ता हूँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या है, यही बोलो इच्छा है। क्या बोल रहा है, निरंतर, एक दिन प्रार्थना नहीं, एक साल बाद प्रार्थना नहीं, 10 मिनट प्रार्थना नहीं, 5 मिनट प्रार्थना नहीं। प्रभु क्या बोल रहे हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मुंह से बोले एक बार, निरंतर लगातार प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना बोलो बंधनों को तोड़ता है। बोलो प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना से शैतान डरता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन में लिख दिया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। जब आप प्रार्थना करोगे ना तो मुझे गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे ना बोलना। प्रभु क्या बोल रहे हैं आप जानते हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो। और जब प्रार्थना जब करोगे तो क्या बोल रहे हैं वहां पर, थैंक्स करना। क्या बोल रहे हैं, बोलो धन्यवाद देना। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 से जब पढ़ोगे तो लिखा है धन्यवाद का बोलो बलिदान देना। लेकिन आज हम क्या करते हैं, चर्च कब आते हैं, जब हमें कुछ चाहिए तो। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा के लिए आएंगे। हालेलुया। अगर शादी नहीं हो रहा तो हम शादी करने के लिए आते हैं। अगर हम गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान है तो हमें ये चीज मांगने आते हैं। हालेलुया। लेकिन कभी हम इसलिए नहीं आते कि आज हमें धन्यवाद देना है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे मसीह लोग, जो कुछ उन्हें चाहिए तब आते हैं। प्रभु के पास कब आते हैं, जब उन्हें चाहिए कुछ। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं मेरे पास कब आओगे, जब तुम्हें धन्यवाद देना है। किस बातों के लिए, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है अब तक। आज हम एक धन्यवाद को भूल जाते हैं। जब एक कुछ प्रभु देता है ना, एक तो चीज, तो हम उस एक चीज को भूल के दूसरा चीज मांगते हैं। हम उस आशीष को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से हमें संभाला। हम इसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं, हम दूसरा कुछ मांगने लग जाते हैं। और प्रभु का वचन यहाँ लिखा है, निरंतर जागते रह, निरंतर प्रार्थना करते रह। हालेलुया। और हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु कहा चाहता जानते हो, कि हर समय धन्यवाद दो, आप हर टाइम धन्यवाद दो। लेकिन आज लोग धन्यवाद नहीं देते। और धन्यवाद का मतलब जानते हो, सीधे नहीं बोलना है धन्यवाद यीशु, ये वाला धन्यवाद नहीं बोल रहे, मुंह वाला। मुंह से आज ना बहुत सारे क्रिश्चियन और बहुत सारे मसीह लोग ना सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रार्थना जब करेंगे तो मुंह से बोलते धन्यवाद यीशु। ये वाला धन्यवाद नहीं बोल रहा। आपको गहराई समझा रहा हूँ। धन्यवाद का मतलब है विश्वास करना। क्या बोलो, विश्वास। कलमों से दिखाना है कि मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। विश्वास करना है कि मैं सच्चा मसीहा हूँ, मैं सच्चा क्रिश्चियन हूँ। मैंने नशा को छोड़ दिया है, मैंने पाप को छोड़ दिया है, मैंने व्यभिचार को छोड़ दिया है, मैंने चाली चुगली करना छोड़ दिया है, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, मैं बुरा संगति करना छोड़ दिया हूँ,
मैं नशा को छोड़ दिया, ये है धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब है मसीह में नई सृष्टि बनना। धन्यवाद का मतलब है वचन को फॉलो करना। धन्यवाद का मतलब है प्रार्थना करना। धन्यवाद का मतलब है विश्वास करना, रहना, खड़े रहना दुखों में और कष्टों में, प्रभु के मार्गों में बोलो चलना। धन्यवाद का मतलब है कि पाप में न रहना। हालेलुया। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो तब दाऊद क्या था? भेड़ बकरी को चराता था, एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा वो लोग रहता था। प्रभु उसके संग रहता था। हालेलुया। उसके जो 8 भाई थे ना, वो 8 भाई निकम्मा थे प्रभु की नजर में, क्योंकि संसार की नजर में तो बुद्धिमान थे, सब कुछ था उनके पास, टैलेंट था, बुद्धि था, ज्ञान था, लेकिन प्रभु की नजर में वो क्या थे? निकम्मा थे। और दाऊद प्रभु की नजर में क्या था? बुद्धिमान था, क्योंकि वो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था और वचनों पर चलता था और पवित्र जीवन जीता था। दाऊद जब मशक करने का टाइम आया, जब अभिषेक करने का टाइम आया, जब सामर्थ देने का टाइम आया, जब राजा होने का टाइम आया, तो किसको चुना गया? उस छोटा भाई जिसको लोग निकम्मा बोलते थे, किसको? दाऊद को। और राजा उसी को बनाया गया। किसको? दाऊद को। जब बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा शूरवीर, एक रक्षक जब आया उस मोहल्ले को मारने के लिए, हालेलुया, सब भाग रहे थे। कितना बड़ा दानव, 15 फीट के दानव को हम कैसे मारेंगे और कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। हम तो नहीं कुछ कर पाएंगे तो, लेकिन दाऊद जिसके साथ प्रभु का आत्मा था, प्रभु था ना, इतना छोटा दाऊद क्या किया? मैं इस गोलियत को, मैं इस दानव को मारूंगा बोला। और सबसे सामने वो हुआ। बड़े बड़े राजा भाग गए, बड़े बड़े लोग भाग, उसके भाई लोग भाग गए जो राजा के साथ थे, लेकिन ये दाऊद क्या बोल रहा है? मैं उस गोलियत को, उस दानव को मैं मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, यह वो मेरे साथ रहता है जिसने शेर और भालू को मारने में सामर्थ दिया, मैंने आज इसे गिराऊंगा। हाले किसकी सामर्थ में आगे बढ़ा? परमेश्वर के। क्यों? क्योंकि बाइबल को फॉलो करता, वचनों को फॉलो करता, इसलिए उसके पास क्या था? एनॉइंटिंग था, अभिषेक। जब आपके पास अभिषेक रहेगा ना, तो आप बड़े बड़े चीजों को पार कर दोगे, आप बड़े बड़े हालातों को, परिस्थिति को पार करोगे। जब एनॉइंटिंग और अभिषेक आपके पास रहेगा तो आपको हिम्मत प्रभु देगा कि तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हो बोलेगा। और आपको डर की आत्मा नहीं रहेगा, आपके अंदर भय की आत्मा नहीं रहेगा, लेकिन तो सामर्थ का, अभिषेक का, डेयरबाज का आत्मा रहेगा। और वो दाऊद के पास था। हालेलुया। और वो क्या बन गया? राजा बन गया और 66 युद्ध को जीता। हालेलुया। उसने एक बार भी हार नहीं माना। और बाइबल लिखा है यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उसके 12 भाई उसको निकम्मा बोलते थे, उसके 12 भाई उसको तुच्छ बोलते थे, और यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। यूसुफ आराधना करता था, प्रार्थना करता था, वचनों को फॉलो करता था। इसने कर्मों से दिखाया कि मैं यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। आज लोग क्या बोलते हैं? मैं मसीह से प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु की आराधना करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ मुंह से। लोग आज मुंह से क्या करते हैं? बोलो, धन्यवाद देते हैं। और लोग मुंह से क्या बोलते हैं? मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, लेकिन वो साबित नहीं करते वचनों से। वचन पर चलकर, विश्वास करके, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, पाप को छोड़कर लोग साबित नहीं करते। और बाइबल लिखा यूसुफ ने जब उसको, उसके भाई लोग जेल में डाल दिए ना, बिना आरोप का जेल में जाना पड़ा उसके भाई के कारण। उसके भाई लोग उसके बेच दिए राजा के घर में। वो बर्तन धोया, कपड़ा धोया, सब कुछ काम किया, फिर भी प्रभु के मार्गों से नहीं भटका, प्रभु को ताना नहीं मारा। उसके भाई लोग उसको चुगली करते थे, लेकिन ये प्रभु के मार्ग में चलता था। ये प्रभु के मार्ग में चलने के कारण इसको क्या हुआ? इसके जीवन में ताड़ना आया, प्रॉब्लम आया, समस्या आया, लेकिन ये किसको देख रहा था? बोलो, वचन को देख रहा था, प्रभु को देख रहा। आज लोग किसको देखते हैं? इंसान को, मनुष्य को। मनुष्य क्या बोलेगा? इंसान क्या बोलेगा? मोहल्ला क्या बोलेगा? पड़ोसी क्या बोलेगा? मेरे परिवार क्या बोलेगा? हम मनुष्य को देखते हैं, और वही मनुष्य हमें क्या करता है? हमें धोखा देता है। श्रापित हुआ मनुष्य जो मनुष्य पर बोलो भरोसा करता है, क्योंकि मनुष्य एक दिन आपको छोड़ जाएगा, आपका हेल्प नहीं करेगा। जब आप बेड में, बिस्तर में रहोगे, आपका कोई काम नहीं आएगा, ना डॉक्टर काम आएगा, ना पड़ोसी काम आएगा, ना पैसा काम आएगा। आज लाखों करोड़ों पैसा लोगों को पास है, लेकिन हॉस्पिटल में रो रहे हैं। लाखों पैसा है, लेकिन लोग आज बच नहीं पा रहे हैं। लाखों रुपया आज लोगों के पास है, लेकिन लोगों के घर पे शांति नहीं है। लाखों रुपया है, लेकिन आज वो बीमारी में ग्रसित है, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपको बचाएगा। क्योंकि बाइबल लिखा है, मैंने कोई बीमारी नहीं बनाया था, मैं कोई गरीबी, निराशा, पाप को नहीं बनाया था। पाप बोलो कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है। बीमारी कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है। जो भी बुराई इस संसार में है वो शैतान की ओर से आता है।
लेकिन हम लड़ना नहीं जानते कि प्रभु ने बोल रहा है तुम एक आत्मिक युद्ध में हो और तुम इस युद्ध को अगर जीतना है तो आपको आत्मिक हथियार चलाना पड़ेगा। और आत्मिक हथियार आपका बाइबल है, वचन है। आत्मिक हथियार आपका प्रार्थना है, आराधना है, पवित्र जीवन है और प्रभु की संगति है। जब आप प्रभु की संगति करते हैं और आपको छोटी से छोटी बातों को धन्यवाद देते हैं कि बोलते हैं प्रभु आपने मुझे ये आशीष दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देने हूँ। आपने मुझे ये आशीष दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देने हूँ अपने कर्मों से। लेकिन लोग आज होठों से धन्यवाद देते हैं। क्या बोलते हैं? धन्यवाद यीशु। अपने घर में बोलेंगे या प्रार्थना के समय बोलेंगे, लेकिन कर्मों से उनका जीवन में धन्यवाद नहीं होता। इसलिए दाऊद, मूसा, अब्राहम, यूसुफ के जीवन को अगर आप देखते हैं ना तो उन्होंने दुखों में भी, कष्टों में भी धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम में भी धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा और उन्होंने सब हालातों को पार किया। क्योंकि जब आप प्रभु में चलेंगे तो क्या आएगा? बोलो, परीक्षा आएगा। और वो परीक्षा आपको मजबूत करने के लिए आता है। और वो परीक्षा प्रभु को नहीं आता, वो शैतान को आता है। वो देखता है कि मेरे बेटी, वो देखता है कि ये अगर बढ़ जाएगी प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में, संगति में, तो ये जीत जाएगी, ये राज्य को बचा लेगी, ये संसार को बचा लेगी। शैतान देखता है कि अगर मैं इसे आगे बढ़ने दे दूंगा प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में, पवित्रता में, तो ये तो दुनिया को बचा लेगा। तो मैं क्या करूंगा इसके जीवन में? अटैक करूंगा, अटैक। इसलिए कर्जा का अटैक आपके जीवन में आता है, बीमारी का अटैक, निराशा का अटैक, जादू टोना का अटैक, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, मिर्गी, लकवा, कैंसर का अटैक आता है। हालेलुया। तभी बाइबल लिखा है सब बातें मिलकर भलाई एक दिन बदल जाएगा। क्योंकि जब आप मसीह में प्यार करोगे, मसीह से प्रेम करोगे, प्रभु से प्यार करोगे, वचन पर चलोगे ना, एक दिन वही समस्या आपको एक दिन भलाई में बदल देगा। हालेलुया। आपको मजबूत बना देगा। क्योंकि बाइबल लिखा है धर्मी पर भी विपत्ति आती। जब आप धर्मी वाला जीवन जियोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगा और अधर्मी के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा। अधर्मी पाप के कारण विपत्ति आया और धर्मी पर धर्मी जीवन जीने के कारण विपत्ति आता है। लेकिन लिखा है धर्मी बच जाएगा और अधर्मी नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बोला है जब परीक्षा आए उस परीक्षा में अड़े रहना और खड़े रहना। क्योंकि परीक्षा आएगा, धर्मी पर बहुत सारी विपत्ति आएंगे, लेकिन विपत्ति तुम्हें छुटकारा दूंगा। धर्मी यदि 7 बार गिरेगा तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और धर्मी जन की प्रार्थना से बोलो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में आज पहला स्थान क्या है बताओ? प्रार्थना बहुत जरूरी है। धन्यवाद का मतलब है बोलो प्रार्थना। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, बाइबल वचन नहीं है, संगति नहीं चर्च का, और हम स्पिरिचुअल और आत्मिक लाइफ नहीं जीते, तो हमारे लाइफ में छुटकारा नहीं हो सकता और हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और प्रभु का कुर्बानी बोलो व्यर्थ जाएगा। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला जानते हो? मैंने इस दुनिया में आ गया है और सारा काम बोलो खत्म कर दिया। कौन सा? जब आप ताबीज धागा देते थे, फूल माला चढ़ाते थे, बकरा बलि देते थे, आप तीर्थ यात्रा जाते थे, अपने आप को जमीन में दफनाते थे और चढ़ावा दे दे के और भी थक जाते थे, तो प्रभु ने क्या बोला? मेरे बेटी मेरे बेटा थक गए हैं चढ़ावा दे दे के, अब मैं ही संसार में आऊंगा और इनके लिए भुगतान करूंगा। मैं इस दुनिया में आकर तुम्हारे लिए बलिदान हो जाऊंगा और अपने ही ब्लड को, अपने पवित्र लहू को तुम्हारे लिए क्या करूंगा? बोलो बहा दूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले आकर चले गए, शिक्षा देके, टीचिंग देके। अब प्रभु बोल रहा है अब तुम्हारा काम है प्रार्थना करना, तुम्हारा काम है आराधना करना, तुम्हारा काम है विश्वास करना, तुम्हारा काम है वचन पर चलना बोल रहा है। और विश्वास करने वालों के लिए क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो सब कुछ। ये कहाँ लिखा है? निकालो मरकुस 16 का 16 और उसका आप पढ़ो, 15 से एक बार पढ़ दो। बोलो विश्वास करने वालों के लिए क्या क्या हो सकता है। देखो खोलो सब लोग। इसमें लिखा है और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को बोलो सुसमाचार सुनाओ, शुभ संदेश, अच्छा मैसेज दो कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आ चुका है। अब तुम्हें देने की कुछ जरूरत नहीं है चढ़ावा की। अब प्रभु बोलते तुम्हारा बॉडी, बोलो तुम्हारा शरीर, बोलो मेरा बॉडी, मेरा शरीर, बोलो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। तो बोल रहा क्या बोल रहा 15 में? और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। और
लिखा है जो विश्वास करेगा, या क्या कर रहे हैं, जब प्रचार आप करोगे ना, सुसमाचार जब सुनाओगे ना, तो क्या बोल रहा है, जो कोई विश्वास करेगा, क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा बोल रहे हैं, बोलो उद्धार होगा। बपतिस्मा का मतलब होता है पानी में डूब कर निकलना, अपने पाप को धो देना, और लिखा है मन फिराना और पश्चाताप करना, यही बपतिस्मा है। मन फिराना, बोलो, मन को जो हम पाप में बुराई में लगाए थे, संसार का विलास जो लगा था, मन को फिरा देना और प्रभु की तरफ मन को लगा देना। और बोलता है जो कोई विश्वास करे और मन फिरा और पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले, उसको क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है उद्धार होगा। उद्धार मतलब अपने घर का उद्धार, परिवार का, बिजनेस का, फाइनेंस का, फैमिली का, शरीर का, हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ा है ना, इसका उद्धार होगा इस धरती में। और जब आप मर जाओगे ना, आत्मा में भी स्वर्ग में उद्धार होगा। आत्मा में कहाँ उद्धार होता है, स्वर्ग में, और धरती में शरीर का उद्धार होगा। जो कुछ आपके साथ मांग रहे, जो कुछ भी धरती मांग रहे हो ना, हालेलुया, ये क्या होगा आपके लाइफ में, उद्धार आएगा। हालेलुया। इसमें लिखा है जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और वो 17 वचन, विश्वास करने वालों में, बोलो क्या होगा, मेरे चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को भी निकालेंगे। आज क्या कर रहा है दुष्ट आत्मा, किसी को मिर्गी देता है, किसी को लकवा देता है, किसी को कैंसर देता है, किसी को सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, जादू टोना कर रहा है, बाबासील कर रहा है, बच्चा नहीं होने दे रहा है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम में शैतान फंसा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर, विश्वास करने वालों मेरे चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को बिच्छू को उठा लेंगे, वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। मतलब कुछ भी संसार में आपको कोई भी अटैक करेगा, कुछ भी अटैक करेगा, शैतान जितना भी प्रॉब्लम देगा ना, आपको असर नहीं होगा। बोल रहा है किसके ऊपर होगा, जो कोई विश्वास करने वालों पर। लेकिन अगर आज आपको विश्वास है, सिर्फ मुंह से नहीं, कर्मों से, जो सच्चा विश्वास करता है वो दाऊद, मूसा, अब्राहम, यूसुफ की तरह चलेगा, पौलुस की तरह चलेगा, और उसको प्रभु राजा बनाएगा। क्योंकि मैंने इस दुनिया में सब काम कर दिया है और अधिकार तुम्हारे हाथ में दे दिया है। अब तू जो अपने मुंह को बोलेगा ना, वही होगा। बोले अपने मुंह को यूज नहीं करोगे तो नहीं होगा। बाइबल लिखा है, मैं तुम्हें अधिकार दे दिया हूँ, सांप को, बिच्छू को रोकने का, मैं तुम्हें अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य को कुचलने का। जो जो तू बोलेगा, बोल रहा है, वो होगा। क्या बोल रहे हैं, मेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकालो, मेरे नाम में बीमार पर हाथ रखोगे तो बीमार, बोलो चंगा हो जाएगा। इतना सामर्थ प्रभु ने आपको दे दिया है। तो फिर हम क्यों रोते रहते हैं, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते। क्यों रोते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। हम क्यों रोते हैं, क्यों दुखी हैं, क्योंकि हम संगति नहीं करते। क्यों दुखी, क्यों परेशान है, क्योंकि हम अभिषेक से, अनाउंटिंग से नहीं भर रहे हैं। क्यों हम परेशान है बताओ, हम वचन को फॉलो नहीं करते, हम धन्यवाद देना नहीं जानते। निरंतर जागते रह, निरंतर क्या बोल रहा है, प्रार्थना में लवलीन रह, निरंतर प्रार्थना करने में लगातार लगे रह, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। आपको आज का वचन समझ आया? जब भी घुटना टेकोगे, जब भी अकेले में दरवाजा बंद करोगे, तो लिखा है धन्यवाद देना चालू करो कि प्रभु आपने मुझे ये दिया, प्रभु आपने मुझे वो दिया। आज बहुत सारे मसीह, बहुत सारे क्रिश्चियन अपने उपकार को भूल जाते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन का, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। लेकिन आज जानते हैं बहुत सारे मसीह लोग उसके उपकार को भूल जाते हैं, उसके उद्धार को भूल जाते हैं कि प्रभु ने सबसे बड़ा तो आपका उद्धार कर दिया है इस दुनिया में आके। आपके लिए 40 कोड़े खाया है, कोई छोटी बात है, वहीं बैठ जाओ, उनको नहीं। आपने 40 कोड़े खाया, और यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, क्रूस पे लटका। ये कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा दंड उठाया। यीशु मसीह ने आपके लिए मनुष्य बनकर आया, राजा बनकर, राजा को छोड़कर, आज के बाद सिंहासन को, स्वर्ग को छोड़कर। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या हुआ, जलील हुआ, थूका गया, गाली खाया, चाटा खाया। वो इतना दंड उठाया आपके लिए क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु ने आपका भुगतान कर दिया है। अब आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको कुछ नहीं करना है मेहनत। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर विश्वास बोल रहे हैं। आपको कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको क्या करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बोल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग धन्यवाद नहीं जानते किसको बोलते, सिर्फ वो मुंह से ना धन्यवाद बोलते, लेकिन कर्म सही नहीं है। आज पाप में लोग व्यभिचार में है, नशे में है, झूठ में, चोरी में, डावा में, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, कपट, चारी चुगली, मारपीट। क्या प्रभु पसंद करेगा? प्रभु बोलता है तुम्हारा बॉडी ही तो मंदिर है, और मैं तुम्हें वास कैसे करूंगा गंदा जगह में। गंदा में प्रभु नहीं आता।
हालेलुया। जब हम पुराना टाइम को पढ़ते हैं ना, मूसा जमाना को, यूसुफ के, दाऊद को, अब्राहम के जमाना को पढ़ते ना, तो जो लोग जब पवित्र भवन में जाते थे, पवित्र स्थल में, याजक के पास, राजा के पास जब जाते थे, तो वहां जो पापी रहता था वही मर जाता था। हालेलुया। जब मंदिर में कोई घुसता था, वो इतना पवित्र मंदिर था कि अगर अंदर में अगर जलन कपट है, अगर अंदर में किसी के लिए क्रोध है, अगर अंदर में किसी के लिए डाह है, ईर्षा है, अगर अंदर में किसी के लिए पाप है, तुरंत मर जाते। तो प्रभु ने आज जो टाइम ठहराने, अनुग्रह का टाइम चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है? तब ग्रेस, ये परमेश्वर का ग्रेस है जो आप जीवित हो। ये परमेश्वर का ग्रेस है जो आप कोरोना वायरस में आपको कुछ नहीं हुआ। ये परमेश्वर का ग्रेस है जो आप तुरंत बोलते काम हो जाता है। उस टाइम में प्रभु का अनुग्रह नहीं था। पुराना टाइम में, जब पुराना टाइम में लोग पढ़ते ना, तो लोग चढ़ावा लेके जाते थे, बकरा बलि, लेकिन तुरंत मर जाते थे। छोटा सा भी पाप आता था ना उनके लाइफ में, तुरंत खत्म, हार्ट अटैक, जिसको आज बोलते ना, रात को तो अच्छा था, सुबह मरे हुए पाए, हार्ट अटैक आ गया। ये क्या, उस समय ऐसे होता, तुरंत मरते थे पाप आने के कारण। लेकिन प्रभु ने देखा इनका चढ़ावा देने से, मंदिर आने से, पवित्र स्थल में चढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे तो इनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा रास्ता। तो क्या रास्ता बनाया? प्रभु ने संसार से, जगह से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हम उसकी कुर्बानी से, उसके बलिदानों से हम पवित्र हो जाएं। और जब हम पवित्र हो जाएंगे ना, तो परमेश्वर के लोगों को बचाएंगे। शैतान क्या चाह रहा है? यहाँ लोगों को मारना चाह रहा है। शैतान क्या दे रहा है? डिप्रेशन दे रहा है। शैतान नरक ले जाना चाह रहा है। शैतान दारू पिला रहा है। शैतान मिर्गी लगो कैंसर दे रहा है। शैतान क्या कर रहा है? पाप में लोगों को फंसा रहा है। शैतान क्या करना चाह रहा है? लोगों को कर्जे में फंसा रहा है। शैतान की ओर से मुसीबत है, और प्रभु बोल रहे हैं मैंने सारी मुसीबत खत्म कर दिया है। यदि तू विश्वास करेगी तो बोलो मेरी महिमा को देखेगी। एक वचन और पढ़ो, पुराना नियम में देखो प्रभु क्या बोल रहे हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं 2 तक, ठीक है? ध्यान से सुनो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की तू चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में तुझे क्या कर देगा? बोलो श्रेष्ठ करेगा, बलवंत करेगा, पराक्रमी बनाएगा, सामर्थी बना दूंगा, एक राजा बना दूंगा। बोल रहे पृथ्वी के सब जातियों में। प्रभु क्या बोल रहे? पृथ्वी में भी, इसका मतलब बहुत सारी जाति है। पृथ्वी में इसका मतलब बहुत सारा धर्म है। पृथ्वी में इसका मतलब बहुत सारा समाज है। तो बोल रहा है सब समाज, सब जातियों से तुझे क्या बना दूंगा? श्रेष्ठ बनाऊंगा, सामर्थी बना दूंगा, तेरे जैसा कोई भी हो नहीं सकता राजा। क्या बोल रहा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की सब आज्ञा जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, आज मतलब जो वचन में डेली जो सुनते हो, हर संडे जो सुनते हो वचन, उसको अगर फॉलो कर दिए, अगर उसे मान लिए, तो बोलता है पृथ्वी के सब जातियों में मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा, मैं तुझे ज्ञानी बनाऊंगा। तेरे ज्ञान को देखे, तेरी आशीष को देखे, तेरे बरकत को देखे लोग तेरे पास आएंगे और दंडवत करेंगे। लिखा है जैसे अब्राहम की जब आशीष को देखा राजा ने, कि राजा भी बोला अरे मैं राजा होकर भी मेरे पास आशीष की भंडार कम है, मैं राजा होकर भी मैं छोटा हूँ इसके सामने। अब्राहम को प्रभु ने इतना आशीष किया कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया था। तो प्रधानमंत्री तक झुकने आया था अब्राहम के पास और बोला जिस प्रभु को तू मानता है ना, मैं भी मानूंगा। बोला उसकी आशीष इतना बड़ा था। उसीलिए प्रभु आज बोल रहे थे तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से, मतलब चौकस होकर, चित लगाकर पूरी करने की तू चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में तुझे क्या कर देगा? बोलो श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 से 2। फिर उसने अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि, धन्य उपज और गाय बैल बकरी आदि पशु बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरा बिजनेस, तेरा कठौती, आप भीतर जाते समय धन्य, भीतर आते समय, बाहर जाते समय, जहां भी तू जाएगा ना प्रभु तेरे साथ चलूंगा। बोले यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। शत्रु कौन है? शैतान। जो शैतान आपके पीछे लगा है, आपको प्रॉब्लम देना चाह रहा है, समस्या ना, घर के द्वारा, बच्चे के द्वारा, कर्जा के द्वारा, परिवार के द्वारा, तो वो कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा। बोल रहे वो भाग जाएगा वो शत्रु तेरे से देख कर। जब तू प्रभु के
बोलो वचनों को फॉलो करेगा। आमीन आमीन। जब आप प्रभु के वचनों को फॉलो करोगे, जब लिखाया है धर्मराज की बोलो खोज करोगे। बाइबल में नहीं बोला है कि मुझे मांगो मुझे मांगो। जब प्रार्थना करोगे, जब बाइबल पढ़ोगे, जब दरवाजा को बंद करोगे, कोठरी को बंद करोगे ना, फास्टिंग में रहोगे, जब उपवास में रहोगे, तो ये मांगना वो मांगना नहीं बोल रहे। यहाँ पर लिखाया है पहला क्या करना, धर्म की, उसकी धर्म की, उसकी धार्मिकता की खोज करना है, उसका सुसमाचार सुनाना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, धार्मिकता वाला जीवन जीना है। तो बोल रहे तेरे पीछे सब कुछ वापस आएगा। जो कुछ शैतान ने छीना है, जो कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, बोलता है सब आशीष तेरे पीछे आएगा यदि तू धर्मराज की बोलो खोज करोगे। हालेलुया। इसमें लिखा है कितना में, मत्ती 6:33 वचन, उसमें क्या लिखा है मत्ती 6:33 में, यदि तू धर्म की, राज की, परमेश्वर की खोज करे, यहोवा के पीछे भागे, प्रभु के पीछे भागे ना, तो बोलता है सब कुछ, सारी वस्तु, सारी आशीष तेरे पीछे आएगा। तुझे ढूंढने की, तुझे खोजने की, तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आज लोग मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे दे दे, वो दे दे, कर दे, वो कर दे, रोते रहते हैं। कारण क्यों नहीं होता? वचन को हम फॉलो नहीं करते। हालेलुया। अगर आप वचन फॉलो कर दिए, एक एक वचन, एक एक वर्ड में पावर है, एक एक वर्ड में सामर्थ्य है, एक एक वचन से प्रभु बात करता है। और प्रभु बोलता है मैंने अपने दास ठहराए, अपने भविष्यवक्ता को ठहराए, मैं अपने वचन की तो तुमसे बातें करूंगा, अपने दास को तो तुमसे बातें करूंगा, मैं अपने वचन भेजकर तुमसे बातें करूंगा। प्रभु ने ना लोग ठहराए। जब 20 लाख लोग गुलामी में थे, 20 लाख पाप के कारण गुलामी में थे, राजा के घर में, फिरौन राजा के घर में, पुराना जमाना में, तो मूसा को प्रभु ने तैयार किया। वही मूसा जो हकला तुतला था, बोलता था प्रभु मैं तो कहाँ छुड़ा पाऊंगा, मेरे में तो कोई खूबी नहीं। आज आप भी बोल रहे होंगे प्रभु मेरे में तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं बाजा नहीं बजा सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आराधना नहीं कर सकता, मैं चर्च में कुछ काम करनी हूँ, प्रभु मेरे द्वारा कैसे काम करोगे? प्रभु मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ बोल रहे हो। लेकिन मूसा को प्रभु ने क्या बोला? मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैंने तुम्हें चुना है, 20 लाख लोगों को तू छुड़ा के लाएगा। अगर चिन्ह देखना चाहता है तो तेरे हाथ में क्या है? वो लाठी, वो डंडा है, मार के देख। बोला जब मारा डंडा तो समुद्र, इतना बड़ा समुद्र कोई दो भाग नहीं कर सकता। आज तक वैज्ञानिक भी बोलता है समुद्र की गहराई को मैंने नाप भी नहीं पाया, उसकी गहराई को आज तक कोई नहीं जान पा रहा है वो। लेकिन मूसा लाठी से जब मारा ना, समुद्र को 2 भाग हो गया और बीच में रास्ता खुल गया। इतना बड़ा भयंकर परमेश्वर। और मूसा को सामर्थ दिखाया। मूसा को बोला तेरे हाथ में क्या है? लाठी, मार एक बार, तो वो समुद्र ब्लड बन गया, खून बन गया। फिर एक बार मार के देख, सांप बन गया। फिर एक बार मार के देख, मेढक बहुत सारा आ गया राजा का। जो करता था ना यीशु के नाम में, प्रभु के नाम में होता था, क्योंकि प्रभु ने अभिषेक देकर भेजा था। आप बिना अभिषेक बिना अधूरा हो, आप बिना एनॉइंटिंग बिना अधूरा हो, आपका सब कुछ बेकार है, कार्य नहीं होगा। आप शरीर से नहीं जीत सकते, शैतान से, और आप मुंह से नहीं जीत सकते। आपको वो एनॉइंटिंग और अभिषेक चाहिए। और अभिषेक कहाँ से मिलता है? जब अपने बॉडी को, अपने शरीर को मार के, कूट के वश में करोगे, बॉडी को, शरीर को मार के जान खत्म कर दोगे। कौन सा बॉडी को मारना है? अभिलाषा का, पाप का, नशे का, व्यभिचार का, जलन कपट का, ये सांसारिक बातों को मारना पड़ेगा आपको, फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ, और प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में। जब आप चलोगे तो आपका बॉडी मर जाएगा। और जब मर जाएगा, जब एक बीज मर जाता है कहाँ? जमीन अंदर। जब छोटा सा बीज दिखता है, लेकिन एक जब आने वाले टाइम में देखो एक बड़ा पेड़ के रूप में बन जाता है। हालेलुया। आप छोटा दिख रहे हो, छोटा पौधा, छोटा पेड़, छोटा बीज। बोल रहे आसपास के लोग ये क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसके द्वारा? एक बड़ा पेड़ बनेगा लॉन्ग टाइम में। एक बड़ी आशीष, एक बड़ी बरकत आपके जीवन में आएगा, एक बड़ा अनुग्रह आपके लाइफ में आएगा। लोग देख के हैरान हो जाएंगे, ये छोटा सा बीज दिख रहा था, ये छोटा सा पौधा दिख रहा था, लेकिन बड़ा पेड़ कैसे बन गया? ये छोटा सा बीज तो था, उगा कैसे? बोलेंगे आज आपको छोटा बीज हो। प्रभु का वचन एक बीज के समान है। मैं बो रहा हूं आपके अंदर, लेकिन इसे संभाल के रखोगे, पानी दोगे, खाद डालोगे, और गुप्त में प्रभु से बातें करोगे, दरवाजा को बंद करके बात करोगे, प्रभु से बातें करोगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको शिरोमणि बना देगा, आपको आशीषित कर दूंगा। बोल रहे सब जातियों से मैं तुम्हें श्रेष्ठ बना दूंगा। हालेलुया। रखने की भी बोलो जगह ना होगा, मैं इतना आशीष दूंगा।
इसलिए तुम आशीष के लिए बुलाया गया, तुम्हें संगति करने के लिए मैं बुलाया हूँ। प्रभु बोलते तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैं तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर फल लाओ।